हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पिछली वीडियो में हम आपको इसके 50 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो मनुष्य का जो रक्तचाप है उसको ब्रैंकियल धमनी से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, हास्य गैस जो है उसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 53, कैलकुलस के आविष्कारक हैं। कैलकुलस के आविष्कारक जो है वो आइजैक न्यूटन हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जो शकरकंद होती है वो एक जड़ के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 54, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो जो एड्स के विषाणु होते हैं वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है। तो जो उंगली के नाखून में होती है वो ग्लोबिन जो है प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया होती है वो ब्रीडिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? तो जो एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रीनेलिन जो एक हार्मोन है उसको आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इसी को करोमरुक का हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, बुद्धि का केंद्र स्थित है। तो हमारी बुद्धि होती है वो प्रमस्तिष्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है तो ये रेनिन है जो कि रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 62, केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो जो केंद्रक का जो विभाजन है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करता है कहलाती है? तो देखिए, जेरोंटोलॉजी है जो कि बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है, तो इसे हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की जो इकाई है वो अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 65, हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो बनते हैं वो टॉन्सिल्स में होते हैं। नेक्स्ट, हमारे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो वसा एवं सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 67, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली है लिपिड एवं प्रोटीन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है। तो कोशिका भित्ति का जो प्रमुख अवयव है वो एक सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 69, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो जो जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ होती हैं उनको गुणसूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का घटक होता है। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन उससे निकलता है। 72 देखते हैं, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था वो न्यूलैंड ने किया था। क्वेश्चन 74, बेसमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो बेसमर कन्वर्टर का उपयोग हम कास्ट आयरन से लेकर स्टील बनाने में उसको करते हैं। 75 देखते हैं, सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो जो सभी तेल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं।
76 देखते हैं, शुष्क सेल का एनोड बना होता है। तो जो शुष्क सेल का एनोड है वो कार्बन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियाँ होती हैं उनमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो शीशे के जो संचयन वाले सेल होता है उसमें फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित करता है। तो परमाणु क्रमांक जो है वो किसी भी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, विद्युत रूप से परमाणु होता है। तो जो विद्युत रूप से परमाणु होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो देखिए, महासागर में जो डूबी हुई वस्तु होती है उनकी स्थिति जानने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया था वो सोनार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 82, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है। तो सेकंड की जो लोलक की काल अवधि होती है वो 2 सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 83, वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं। तो जो कम प्रतिकर्षित होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत चुंबक में क्रोध के रूप में इस्तेमाल होता है। तो विद्युत चुंबक में क्रोध के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो मृदुलोहा होता है। 85 देखते हैं, स्नेल का नियम संबंधित है। तो स्नेल का जो नियम है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित होता है। नेक्स्ट, कांच में किस रंग का अपवर्तन नाक सबसे कम होता है? तो जो कांच में जो अपवर्तन नाक होता है वो लाल रंग का होता है, उसमें सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 87, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप का जो चश्मे की पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। 89 देखते हैं, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो जो उत्तेजना के समय एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्वेश्चन नंबर 92, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लौंग वो है वो एक फूल की कमी से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 93, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो सबसे तेज़ी से जो पौधा बढ़ता है वो यूकेलिप्टस कहलाता है। नेक्स्ट, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो शकरकंद है वो जड़ का रूपांतरण होती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? तो जो हर्ट्ज है वो एक आवर्ती मापन की इकाई होती है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया। तो आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया गया वो मेंडलीफ के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स किस रोग का कारण होता है? तो जो प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है वो मलेरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 94, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो क्लोरोफिल का जो खनिज है घटक वो मैग्नीशियम है। नेक्स्ट, विद्युत मोटर यानी कि एसी के आविष्कारक थे। तो विद्युत मोटर यानी एसी के जो आविष्कारक थे वो निकोला टेस्ला थे। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। तो जो जहाज की गति की जो अभिव्यक्ति होती है वो नाट में होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।